हम इससे पहले वाले वीडियो पर बात कर रहे थे त्रिभुज की सर्वांग समता, सर्वांग सम आकृतियों के बारे में बात की। आज अभी हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की सर्वांग समता के कुछ नियम। पहला नियम है एस एस एस, भुजा 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 नियम। तो इसमें क्या होगा, ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज, ये नियम आपको याद करना है, समझना है। ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज की तीनों भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के क्रमशः बराबर हो, ऐसी आकृतियां या ऐसे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कैसे बात करते हैं? ये दो त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू और आर। दो त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज। समझिए, ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज की तीनों भुजा, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की तीनों भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। समझे कि भाषा को समझे। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः का मतलब ए बी इस पी क्यू के बराबर, बी सी इस क्यू आर के बराबर, ए सी इस पी आर के बराबर। अगर इस नियम का पालन करती है तो ये एस 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 के नियम से दोनों आकृतियां सर्वांग सम। कैसे? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर। पहला क्या हो रहा है? ए बी बराबर पी क्यू, कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। दूसरा कौन सा है? बी सी, किसके बराबर? क्यू आर, 4 सेंटीमीटर। तीसरी स्थिति आपके ए सी बराबर पी आर और ये 5 सेंटीमीटर। अब नियम कौन सा लगा? एस 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 का। अब आपको यह समझना है कि ये जब नियम का पालन कर रहा है तो इसका सिंबल कौन सा है? सर्वांग सम का 2 बराबर के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह, इसको कहते हैं सर्वांग सम। अब यहां पर सर्वांग सम अगर आकृतियां है तो यहां पर संगत कोण समान होंगे। क्या होगा? जब हम तीनों भुजाओं की बात कर रहे हैं, संगत तीनों भुजाएं जब बराबर आ रही है तो बाकी के जो संगत कोण है, ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा। यह आपका पहला नियम है। इसी प्रकार हम दूसरे नियम पर बात करेंगे। दूसरा नियम है ऐसे एस का नियम। ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज की तीनों भुजा व एक कोण, क्या बात कर रहा हूं? एक कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा
दो भुजा। समझे क्या स्थिति बन रही है? दूसरी स्थिति में ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज की दो भुजा, वो उनके मध्य का कोण, ये स्थिति बन रही है। दूसरा नियम, ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज की दो भुजा, टू साइड, ये दो भुजा और इनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज में दो भुजा और इनके बीच का कोण क्रमशः अगर बराबर हो, क्या हो? क्रमशः बराबर हो, तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम होती है दूसरे नियम के हिसाब से। कैसे होगा? कोण B बराबर कोण Q और 60 डिग्री। अब यहां पर आपका नियम बदल रहा है। कौन सा नियम हो गया? दूसरा, टू साइड विथ वन एंगल। देखिए AB और PQ बराबर 3, BC और QR कितना 4 और इनके बीच का कोण 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो इस स्थिति में क्या होगा? ACS का नियम लगेगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम, PQR होगा और CPCT नियम का पालन होगा। कैसे? संगत भुजा और संगत, CPCT का मतलब संगत भुजा और संगत कोण बराबर। अब इसमें CPCT कैसे पालन हो रहा है? AC बराबर PR। अब बचा हुआ कोण कौन सा है? कोण A बराबर कोण P। फिर बचा हुआ कोण कौन सा है? कोण C बराबर कोण R। इस प्रकार से हमने दो नियमों पर बात करी। अगले वीडियो में फिर शेष दो नियमों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।